नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 12 मार्च रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 15 दिन बाद कम होने लगेंगे H3N2 के केस। विशेषज्ञों का कहना, गर्मी बढ़ने के साथ ही कम हो जाएगा वायरस का असर। राजस्थान समेत देश भर के अन्य शहरों में इन दिनों खांसी बुखार की मरीज बढ़ रहे हैं। इनके पीछे विशेषज्ञ H3N2 वायरस का प्रकोप मान रहे हैं। हेल्थ सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में मौसम में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसकी वजह से ये बढ़ रहा है, लेकिन 12 से 15 दिन बाद जब ये उतार चढ़ाव की स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी तब गर्मी बढ़ेगी, उसके साथ ये वायरस भी कम होने लगेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 3 दिन बारिश और ओले की चेतावनी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग में फिर बदलेगा मौसम, गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में फिर से पारा चढ़ने लगा है। बीकानेर सहित कई जिलों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। जयपुर, उदयपुर सहित कई अन्य जिलों में पारा 1 से 2 डिग्री तक चढ़ा है। मौसम विभाग ने शनिवार से 13 मार्च तक गर्मी बढ़ने की आशंका जताई है। 14 मार्च से राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना है। पिछले दिनों राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम ने करवट ली थी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार गिराने की साजिश और फोन टैपिंग का मामला। चुनावी साल में जांच एजेंसियों तक पहुंचे मंत्रियों के दस्तावेज, महिला ने बढ़ाई नेताजी की मुसीबत। चुनावी साल में और राजस्थान में केंद्रीय एजेंसियां कभी भी एक्टिव हो सकती हैं। केंद्र और राज्य की सतहों के गलियारों में इसकी आहट सुनाई देनी शुरू हो गई है। कुछ मंत्री और सत्ता के बड़े लाभार्थी नेता अफसर ईडी के रडार पर बताए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर के खिलाफ बहुत पहले दस्तावेजी सबूत पहुंचाया जा चुका है। चुनिंदा मंत्रियों और सत्ता के नजदीक नेताओं को कभी भी नोटिस आ सकते हैं। पहले फेज में आधा दर्जन नोटिस जारी होने की चर्चा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नए जिलों की घोषणा अब सितंबर में हो सकती है। कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने से लगा ब्रेक, नाराजगी का है डर। राजस्थान में नए जिलों की घोषणा पर ब्रेक लग गया है। ये मामला सरकार ने एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दरअसल नए जिलों के गठन को लेकर सरकार को सुझाव देने के लिए रिटायर्ड IAS राम लुबाया की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात हाई पावर कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल के बजट में नए जिले बनाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की थी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर है, 7 राज्यों में खून तस्करी का नेटवर्क, फिल्म खोलेगी राज। राजस्थान का बेटा बना रहा है एक मूवी, कभी बिना टिकट पहुंचे थे मुंबई। सपने को हकीकत बनाने के लिए कोई कितना ही संघर्ष कर सकता है, 50 दिन, 100 दिन या 1 साल या 10 साल। राजस्थान के एक बेटे ने अपने सपने को पूरा करने के लिए 22 साल तक संघर्ष किया। सपना एक फिल्म बनाने का है। 42 साल के अनवर का ये सपना रणदीप हुड्डा स्टार फिल्म लाल रंग पार्ट 2 के साथ पूरा होने जा रहा है। इस फिल्म के जरिए अनवर खून की तस्करी से जुड़ी अनसुनी कहानियां और छिपे हुए राज सामने आएंगे। जितनी रोचक फिल्म की कहानी है उससे कहीं ज्यादा रोमांचक भी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के साथ पेपर लीक में कंपटीशन कर रहे हैं कई राज्य। 4 राज्यों में 5 साल में 18 बार पेपर लीक हुआ। 1.25 करोड़ युवाओं पर सीधा असर। एक अदद सरकारी नौकरी की ख्वाहिश में देश के करोड़ों युवा कई साल जी तोड़ मेहनत करते हैं और इस तपस्या के बदले उन्हें मिलता है तो पेपर लीक का दंश। देश में शायद ही कोई राज्य बसा हो जहाँ कभी पेपर लीक ना हुआ हो। सिर्फ 4 राज्यों के ही आंकड़े देख लें तो तस्वीर डराने वाली है। राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में 5 साल के अंदर 2017 से 2022 के बीच सरकारी भर्ती परीक्षाओं के 18 पेपर लीक हो चुके हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में क्यों जाट सीएम नहीं बन पाया, कैसे एक जाति बनी प्रदेश की प्रभावशाली कौम, एक निर्णय से पार्टियों में बटा समाज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले जाट मुख्यमंत्री की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। वजह यह है कि राज्य की पॉलिटिक्स में मजबूत दखल के बावजूद राजस्थान में जाट समुदाय से कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। इसी टिस के साथ 5 मार्च को प्रदेश के तमाम जाट नेता, मंत्री, विधायक, पार्टी संगठनों में एक अहम पदों पर बैठे लोग जाट महाकुंभ में जुटे हैं। मंथन हुआ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी और विधानसभा में जाट समाज का मजबूत प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, जबकि राजस्थान विधानसभा में 200 विधायकों में से 33 विधायक और 5 मंत्री, लोकसभा की 25 सीटों में से 8 सांसद और केंद्र में 1 मंत्री जाट समुदाय से आता है। दोनों राष्ट्रीय पार्टी के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष और देश के उपराष्ट्रपति तक जाट है। राजस्थान में 12 से 14% वोट बैंक रखने वाले समुदाय से आखिर सीएम नहीं बनने के पीछे बड़ी वजह भी है। सबसे बड़ा यह है कि आखिर
जो महाकुंभ हुआ है उसमें ये फैसला हुआ है। हालांकि जाट सीएम नहीं बनने के 5 मुख्य कारण हैं। सबसे प्रभावशाली समुदाय को सत्ता देने का डर, वहीं राजस्थान में जाटों का बिखराव, पार्टियों में विश्वास नहीं, हरियाणा यूपी जैसी नहीं है राजस्थान में जाट नेताओं की लीडरशिप, दूसरे समुदायों को पॉलिटिक्स से खतरा, पार्टियों के अंदर भी धड़ों में बटे हैं जाट प्रतिनिधि। ये 5 मुख्य कारण है जिसकी वजह से राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस का असर कोरोना जैसा। H3N2 वायरस के रोज 2700 से अधिक केस, बच्चों के लंग्स 70% तक संक्रमित। बच्चों में बुखार 7 से 8 दिन में पूरी तरह से सही नहीं हो रहा है और उनके लंग्स भी प्रभावित हो रहे हैं। इनकी वजह है H3N2 वायरस। यूं तो यह वायरस फ्लू श्रेणी का माना जाता है, लेकिन इसका असर कोरोना की तरह देखा जा रहा है। संभवतः इसी वजह से बच्चों में लंग्स काफी अधिक संक्रमित हो रहे हैं और खांसी भी 20 दिन से अधिक समय तक बनी रहती है। पिछले 7 दिन में 9 बच्चों को आईसीयू में रखा गया है। गनीमत यह है कि यह जानलेवा नहीं है। डॉक्टर्स की माने तो हर 5वें वायरल केस में से किसी एक में ये बीमारी सामने आ रही है। इस वायरस के लिए अलग से टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि H3N2 वायरस, एडिनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी इंफेक्शन आमजन को अधिक प्रभावित कर रहा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मिलेगी प्लेन जैसी बेहतर सुविधा, समय भी लगेगा कम। दिल्ली जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में प्लेन से बेहतर सुविधाएं होंगी और यात्रा का समय भी कम लगेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस आपको बता दें कि करीब अगले 2 सालों के अंदर 200 ट्रेन चलाने का टारगेट है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान जोधपुर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 91 बदमाशों को एक साथ पकड़कर जेल में ठूंसा। सीएम अशोक गहलोत की गृह क्षेत्र जोधपुर में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए 91 बदमाशों को एक ही दिन में एक साथ पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। पुलिस ने बदमाशों की बड़ी मात्रा में हथियार और मादक पदार्थ बरामद किए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अंक आ रही है, जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से वीरांगनाओं ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौकरी देने से किया इनकार। उन्होंने कहा कि जो मांगे की जा रही हैं वो जायज नहीं है। साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान भाजपा से जुड़ी आ रही है, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की घोषणा। राजस्थान भाजपा ने जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत पायलट कला पर ओवैसी का तंज। उन्होंने कहा इसे जनता का तकलीफ में। ऑल इंडिया मजलिस से यानी एम्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सचिन पायलट की टोंक से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हम चुनाव में मुकाबला करेंगे। सेव के विधायक अमीन खान और पोखरण विधायक मंत्री पर निशाना पर लेते हुए कहा है कि भरतपुर की जुनैद और उसके साथी के मर्डर पर जुबान भी नहीं खोली। इतना बड़ा कांड हुआ लेकिन दोनों कुछ भी नहीं बोले, बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में गहलोत और पायलट की कला पर जनता तकलीफ में है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबर।